हाय दोस्त, हाय स्टूडेंट, हाय गाइस। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा। मैथ में रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। बेफिक्र रहिए, ठीक है। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं होती क्या है, इसके बारे में जरा जान लें। कह रहा ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। कह रहा सभी संख्याएं जो होती है ना, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे आपने अब तक पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, होल नंबर पढ़ा होगा, ठीक है, इंटीजर्स पढ़े होंगे, रेशनल नंबर्स पढ़े होंगे, इरेशनल नंबर्स पढ़े होंगे। इन सबको अगर आप मिला दोगे ना, तो जो नंबर बनता है उस नंबर को कहते हैं रियल नंबर, कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसमें जो पहला पॉइंट हमें पढ़ना है इस चैप्टर का, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। इसमें ना डिवाइड के बारे में थोड़ा सा बस उसे दूसरे तरीके से मॉडिफाई कर दिया गया, ठीक है, अलग तरीके से समझा दिया गया, उसी को हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। कह रहा है कि भाज्य और भागफल और हमारा यहाँ है शेषफल। कह रहा है इन्होंने भाजक को बी मान लिया है, ठीक है, भाज्य को ये मान लिया है और भागफल को क्यू मान लिया है और आर को शेष मान ली, आर को शेषफल मान लिया। इस चैप्टर में इन्होंने ये मान के चला है, ठीक है। भाजक को अब क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, भाज्य कहते हैं, डिविजिबल कहते हैं। इसे कोसेंट पढ़ते हैं आप, कभी भी इसे क्वाइटेंट नहीं, इसे कोसेंट पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। भागफल को कोसेंट कहते हैं, आर को रिमाइंडर कहते हैं, ठीक। अब इन बातों को ख्याल रखिए। इनको सेट कैसे किया इसने, में इसका फार्मूला क्या होता है, इसने फार्मूले में कैसे बनाया है, वो फार्मूला आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये लिखेगा आपको ए बराबर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर, कहेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कह रहा है कि ये जो भाज्य है, अगर ये जो भाज्य है, इस भाज्य को आप लिखें और इसके बराबर आपको क्या मिलेगा, भाज्य के बराबर आपको क्या मिलना चाहिए कि इसका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपका डिवीजर है और डिवाइजर है और जो डिविजिबल यानी भाजक है जो, और भाज्य और भागफल है, इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो और उसमें आर जोड़ देंगे यानी शेषफल जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसी पे ये सवाल लगेगा और कह रहा है ये जो आर का मान है ना, या तो ये 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा बी से छोटा होगा, समझिएगा। या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से कभी नहीं बड़ा होगा, हमेशा छोटा होगा। एक एग्जाम्पल लेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये 4 है, 4 से आप 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 8 आ जाएगा, हमने लिख दिया, माइनस आपने किया 1 आ गया, ठीक है। तो आप ये देखिए ये 9 है, 9 को हमने यहाँ लिख दिया। अब इस फार्मूले के अनुसार हम लगाते हैं इसको, देखो 4 का टेबल 2 में कर दिया, 4 × 2 और +1, ठीक है। तो आपका 8 होगा और एक जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। a बराबर 9 और b बराबर 4 है और q बराबर 2 है, r बराबर 1 है। आप यहाँ देख रहे हैं जो r का मान है ना, इस 4 से कह रहे हैं छोटा होना चाहिए। जो r का मान है आपका डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 आ जाएगा, 1 की जगह 5 आ जाता, तब तो भाग 1 बढ़ जाती ही जाती ना, इसलिए कह रहा है हमेशा छोटा होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, एक बात और, ये 4 को ही आप आगे रखेंगे यानी ये जो डिवाइजर है वही आगे होगा, पीछे नहीं जाएगा। इससे ना ये सवाल ये वाला आंसर तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो आगे हम सवाल लगाएंगे वो आप मिस्टेक कर जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जो डिवाइजर है वो पहले होगा और जो हमारा क्वेश्चन है वो बाद में होगा, और उसमें प्लस में क्या करते हैं, रिमाइंडर करते हैं। आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, बिल्कुल। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे एक सवाल लगाएंगे, ठीक है। उस सवाल को जरा देख लें कैसा है। बोला है सवाल में, सो दैट इच पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फ्रॉम 2q एंड दैट इज पॉजिटिव odd integer is of the form 2q + 1 where q is some integers। हिंदी में है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, दर्शाइए कि ये 2 बार हो गया तो ये 1 बार होगा यहाँ, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा सभी विषम धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां पे q कोई पूर्णांक है। आप समझे इसमें क्या कह रहा है कि ये जो आपका 2q है ना, ये जो आपका 2q है, ये 2q
आप इस क्यू की जगह कोई भी नंबर रखें तो आंसर हमेशा सम में आना चाहिए, इवन में आना चाहिए। यहाँ आप कोई भी नंबर लिखें तो हमेशा क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। उसी तरह यहाँ कह रहा है अगर आप कोई भी नंबर यहाँ क्यू का रखें तो हमेशा क्या आना चाहिए, एक विषम नंबर मिलना चाहिए। आपको यही प्रूफ करना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि कैसे आता है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, आप ज्यादा ना दिमाग ना लगाइए, आप सीधा सा एकदम जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लीजिए। इस टाइप के सारे आंसर, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे लग जाएंगे, ठीक है। पहले इसका आप हल लिखेंगे लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इक्वल टू 2। हमने बी क्यों लिया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डिजिट है वो 2 है, ठीक। अब करना क्या, नाउ यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, लगा दिया हमने, यानी इसका जो लिखा मैंने इसकी हिंदी हो जाएगी, माना ए कोई पूर्णांक है तथा बी बराबर 2 है। अब कह रहा नाउ यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम। तो ए बराबर 2q प्लस आर हो जाएगा अकॉर्डिंग ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हमने पढ़ा था यही होती है हमारी यूक्लिड विभाजन लेमा, ठीक है। तो करना क्या, देखिए बी की जगह हमने 2 मान रखा है। आप यहाँ पे देखें कि बी की जगह अपना ये 2 रहा, इस 2 को हमने माना है। हाँ, हमने बी की जगह 2 माना है, तो ए बराबर 2q प्लस आर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ए क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर ए क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है। तो अब इस पर आप देखिए आर की जगह जो आर का जो मान होगा वो 2 से छोटा होगा हमेशा, यानी 2 से छोटा होगा तो क्या क्या हो सकता है, आर का मान 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। देखिए 0 से गहरा बड़ा भी होता है और 0 के बराबर भी होता है, तो और 2 से लेके छोटा होगा तो 2 से छोटा तो 1 ही होगा, पॉइंट में तो हम रखेंगे नहीं, तो हो जाएगा आर बराबर 0 और 1। तब यहाँ लिखेंगे ए बराबर, यहाँ जो हमने ये लिखा है ए बराबर 2q प्लस आर, इस आर की जगह पहली बार 0 रख दिया, देखिए 2q प्लस 0 रख दिया, ठीक है। तो हमारा बना क्या, ए बराबर 2q बना है, हमारा ए बराबर 2q बना है, ठीक है। अगर इसी तरीके से जगह थोड़ी सी कम है इसलिए आप ध्यान दीजिए, अगर इसी तरीके से आप ए बराबर 2q प्लस 1 करेंगे और आर बराबर 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ए बराबर 2q प्लस 1 मिलने वाला है। आपको बातें समझ में आई। हमने ए बराबर 2 की और ए बराबर 2q प्लस 1 अभी प्रूफ कर लिया था, ठीक है। और हमने ए को क्या माना था, कोई पूर्णांक माना था, एक पॉजिटिव इंटीजर माना था, तो हमने वहां पे देखी। अब क्या है, व्हेन ए बराबर 2q कह रहा है जब ए बराबर 2q होगा तो इच पॉजिटिव इवन इंटीजर, कह रहा है कि सभी के सभी जो इंटीजर होंगे वो इवन होंगे, सभी के सभी जो धनात्मक पूर्णांक होंगे वो आएंगे सम, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अब मैं एक समझा देता हूँ, इसको पेपर में आपको नहीं लिखना है, ये जो मैंने बॉक्स में लिख रखा है ये पेपर में नहीं लिखना, मैंने आपको बस समझाने के लिए किया है। देखिए ए बराबर 2q है, अगर आप q की जगह पे 1 रखें, देखिए यहाँ q है, q की जगह पे 1 रखा गया है तो 2 मिल गया, ठीक है। ये क्या है, एक इवन नंबर है यानी सम है। दूसरा, अगर आप a की जगह 2 रखते हैं, देखिए यहाँ सॉरी b की जगह आप 2 रखते हैं, b नहीं सॉरी q है, q की जगह आप 2 रखते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है, 4 मिलेगा। 4 भी क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है। अगर आप उसी q की जगह 3 रखते हैं तो आपको 6 मिलेगा, तो वो भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो इसलिए ये प्रूफ हो जाता है कि व्हेन a बराबर 2q, अगर जब a बराबर 2q होगा तो इच पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे, ठीक है। अब कह रहा है व्हेन जब a बराबर 2q प्लस 1 हो तो इच पॉजिटिव और इंटीजर होगा। कह रहा है कि जितने भी आपको धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे सारे के सारे विषम मिलेंगे। इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। ए बराबर अपना आया है 2q प्लस 1 आया है, ये रहा आपका 2q प्लस 1 आया है। अगर आप q की जगह 1 रखते हैं, देखिए q की जगह हमने 1 रखा है तो 2 गुणे 1 और प्लस 1, तो एक यानी 2 का गुणा जब आप 1 में करेंगे यानी तो आएगा 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। 3 क्या है, एक और नंबर है, एक विषम संख्या है। अब a बराबर 2 गुणे हमने q की जगह पे 2 रख दिया तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1 बराबर 5। यानी आप कोई भी नंबर रखेंगे चाहे वो कोई भी नंबर हो, ठीक है, हमेशा आपको इस वाले फॉर्मेट में, ये जो आपका ये वाला जो फॉर्मेट, ये वाला जो रूप है ना, इसमें हमेशा आप कोई भी नंबर रखिए लेकिन आप नंबर धनात्मक रखेंगे, ये ध्यान रहे।
आप पॉजिटिव नंबर रखेंगे, निगेटिव नंबर नहीं रख सकते, वो भी इंटीजर रखेंगे, ये भी ध्यान रखें। तो हमेशा आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको हमेशा ओड इंटीजर मिलेगा पॉजिटिव में, ठीक है। आपको यही प्रूव करना था, आपने इसे प्रूव कर दिया। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगला टॉपिक मैं डालूंगा, इसमें इतना ही, वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोग ऐसे ही बोर होने लगते हैं वीडियो देखने में, कोई दिक्कत नहीं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, कोई